नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनूप उपाध्याय। ज्योग्राफी का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन है जो कि आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय, यूपी, बिहार, एमपी और राजस्थान पीसीएस से भी संबंधित है। और इसके अलावा उन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है जहां भूगोल से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और ये ज्योग्राफी तैयारी सिलेक्शन वाली का प्रैक्टिस पेपर है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है, प्रश्न है व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन्स फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात की सामान्य दिशा क्या है? पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से दक्षिण। आपको बताना है कि आपको बताना है कि राइट आंसर जो है वो क्या है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के संदर्भ में बनाया हुआ है प्रश्न है, तो आप समझिए सबसे पहले हमें जानना है कि बंगाल की खाड़ी है क्या, तो या कहाँ है। तो हम देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी का ये लोकेशन हम देख रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी के बारे में अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है। इसकी आकृति अगर आप बंगाल की खाड़ी की देख रहे हैं तो त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है। और इसकी सीमाएं अगर हम बात करें तो भारत का जो पूर्वी तट है इससे इसकी सीमाएं जो है वो साझा होती है। यानी कि बंगाल की खाड़ी के अगर हम पश्चिम में अगर देख रहे हैं तो आपको भारत भी नजर आ रहा है, बांग्लादेश भी नजर आ रहा है। दक्षिण की तरफ चल रहे हैं तो हमें श्रीलंका देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिम की तरफ अगर हम बात करें तो हमें श्रीलंका मिल रहा है। लेकिन अगर वही पूर्व की तरफ बात करें तो हमें म्यांमार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिल रहा है। अगर हम बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात की सामान्य दिशा की बात करें तो इसकी सामान्य दिशा पूर्व से पश्चिम है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट है। यानी कि पहले प्रश्न का जो विकल्प बी है वो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यमन इज इन एशिया, यमन एशिया में है। निकारागुआ इज इन सेंट्रल अमेरिका, निकारागुआ मध्य अमेरिका में है। फॉकलैंड आर्चिपेलागो इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन, फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। या नामीबिया जो है वो अफ्रीका में है। आपसे सामने ये दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक, तो यहां अगर हम बात करें दोस्तों तो यमन के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप पश्चिमी एशिया का मैप देखेंगे तो आपको यमन नजर आएगा। ठीक, निकारागुआ के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो निकारागुआ आपको मध्य अमेरिका में ही नजर आएगा। नामीबिया के बारे में बात करें दोस्तों तो नामीबिया अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यानी कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो है वो आपको एक देश नजर आएगा। यानी कि और सी की बात करें यानी कि फॉकलैंड द्वीप समूह के बारे में बात करें तो फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में नहीं है। यानी कि सी जो है वो आपका राइट आंसर है। सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिली और पेरू के तट से ठंडे पानी के ऊपर उठने से उत्पन्न होने वाली धारा को किस धारा के नाम से हम जानते हैं? द करेंट प्रोड्यूस्ड बाई अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू इज नोन एज। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। अब आपको देखने को मिल रहा है, चलिए आपको तीन ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है। चलिए एक चौथा ऑप्शन भी हम बना देते हैं यहाँ, विश्वत रेखीय धारा हम ऐसे लिख लेते हैं, विश्वत रेखीय धारा। ठीक है, यहाँ इक्वेटोरियल करेंट्स हम लिख लेते हैं, इक्वेटोरियल करेंट्स आप समझ लीजिए यहाँ डी ऑप्शन। अब मुझे आप बताइए कि राइट आंसर क्या है। ठीक, तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं कि द करेंट प्रोड्यूस्ड बाय अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू। अच्छा, चिली और पेरू के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये है कहाँ लोकेशन। तो दोस्तों चिली और पेरू के लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये लोकेशन हमें कहाँ देखने को मिलेगा? तो साउथ अमेरिका के पश्चिम में आपको चिली और पेरू देखने को मिलेगा। और यहां से प्रश्न क्या है कि ठंडे पानी का ऊपर उठने से, है ना, तो ठंडे पानी यानी कि पेरू की धारा यहाँ इसके पश्चिम में बहती रहती है। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा? एल नीनो जो है वो आपका राइट आंसर होगा। एल नीनो की जो ठंडी धारा है वो पेरू और चिली के तट पर बहती है। और यह जलवायु के पैटर्न में हर 5 साल में आपको यह कंडीशन देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, समुद्री हवा किस दौरान बनती है? सी ब्रीज इज फॉर्म ड्यूरिंग सीजनल, डे टाइम, नाइट टाइम। ठीक, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ठीक, बात है समुद्री हवा किस टाइम बनती है, आपसे प्रश्न है। ठीक, तो दोस्तों समुद्री हवा किस दौरान बन रही है? तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है, यानी कि दिन का समय। यानी समुद्री हवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो अन्य सभी हवाएं अधिक वायुमंडलीय दबाव से कम वायुमंडलीय दबाव की तरफ प्रवाहित होती है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उच्च वायु दाब से
निम्न वायुदाब की तरफ अगर हम बात करें तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ होती हैं। अब अगर हम समुद्री हवा की बात करें तो जैसे जस्ट हम एक एग्जांपल मान लेते हैं, हमने यहाँ भारत का एक नक्शा बनाया और यहाँ चलिए हमने बे ऑफ बंगाल बनाया। ठीक, अब बे ऑफ बंगाल हमने बनाया, यहां हम देख रहे हैं कि जल है। ठीक, और यहां हम देख रहे हैं कि स्थल है, यानी कि लैंड है। अब हम एक गुण जानते हैं कि स्थल जो है वो जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। वही अगर जल की बात करें तो जल जो है वो देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। अब मैं अगर एक नियत समय लेता हूं, जैसे मान लीजिए मैं दोपहर के 2 बजे का समय ले रहा हूं, तो स्थल जो है वो क्या है, जल की तुलना में ज्यादा गर्म है। तो ज्यादा गर्म है तो हम एक चीज और भी जानते हैं कि हाई टेम्परेचर यानी कि उच्च तापमान जो है अगर रहेगा तो लो प्रेशर होगा। और यहां की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके तुलना में यहां आपको लो टेम्परेचर देखने को मिलेगा, तो यहां हाई प्रेशर। ठीक, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो विंड देखने को मिलेगा, और ये घटना हमें कब देखने को मिलती है, दिन के समय जो है यह घटना हमें देखने को मिलती है, यानी कि सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, द लार्जेस्ट आइलैंड आफ्टर ग्रीनलैंड ऑफ वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड के बाद अगर हम बात करें तो कौन सा है, न्यू गिनी, सुमात्रा, बोर्नियो या मालागासी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो न्यू गिनी जो है वो आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, होन्सु, होदोडू, होकाइडू या सोकोकू। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो होन्सु जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द शेप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एस, निम्नलिखित में से किस महासागर का आकार अंग्रेजी के वर्णमाला एस के समान है। ठीक, तो सिंपल सा उत्तर है, कौन सा है, अटलांटिक महासागर जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड करंट, क्यूरोशियो करंट, गल्फ स्ट्रीम, कैनरी करंट या ब्राजील की धारा। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। तो दोस्तों अगर हम इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि कौन सी धारा जो है वो क्या है, आपकी ठंडी जलधारा है, तो कनरी की धारा या बात करें या कैनारी की धारा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, यह धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहने वाली जो है वो ठंडी जल धारा है। अगले प्रश्न पर आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन आपको दिए हैं, 2 कथन है। पहले हम तो कथन को जो है दोनों कथन को अलग अलग कर ले। ये पहला कथन आपको देखने को मिल रहा है और ये दूसरा कथन देखने को मिल रहा है। ये पहला स्टेटमेंट है, ठीक, और ये दूसरा स्टेटमेंट है। चलिए अब स्टेटमेंट को देखते हैं। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन द पैसिफिक ओशियन देन इन अटलांटिक ओशियन, प्रशांत महासागर में तापमान की वार्षिक सीमा अटलांटिक महासागर की तुलना में अधिक। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तरी गोलार्ध में तापमान की वार्षिक सीमा दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में अधिक है। नदर्न हेमिस्फीयर, या हम ये कह सकते हैं एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नदर्न हेमिस्फीयर देन दैट इन सदर्न हेमिस्फीयर। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों अगर हम बात कर रहे हैं तो ये केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है, यानी कि केवल डी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पश्चिम से पूर्व की ओर निम्नलिखित समुद्रों का सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूर्व की तरफ आपको बताना है कि कौन कौन से समुद्र हैं। तो पश्चिम के से पूर्व की तरफ अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अच्छा एक बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको यूरोप और अफ्रीका के आसपास के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो पश्चिम से पूर्व अगर हम चल रहे हैं ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में, तो ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन में सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेडिटेरियन सी, यानी कि भूमध्य सागर। चलिए मेडिटेरियन से अगर पश्चिम की तरफ हम जा रहे हैं तो मेडिटेरियन से पश्चिम में क्या दिखेगा, ब्लैक सी, काला सागर। अभी थोड़े दिन पहले, 1-2 दिन पहले न्यूज में था, क्योंकि इसी क्षेत्र से रशिया और यूक्रेन जो है वो अपना व्यापार करते हैं। तो 3 साल से यहाँ व्यापार रुका हुआ था रशिया और यूक्रेन के युद्ध के कारण, तो ये अभी खुला है। ठीक है, भूमध्य हो गया, काला सागर और उसकी अगर हम बात करें तो उसके बाद है आपका कैस्पियन सागर। चलो भैया कैस्पियन सागर, और कैस्पियन के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो अरल सागर आपको देखने को। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ हम आ रहे हैं। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ वेस्ट टू ईस्ट तो हमें ऐसे करना है ना, तो हमने क्या कर दिया, ईस्ट से वेस्ट बना दिया। वेस्ट टू ईस्ट आइएगा, ईस्ट से वेस्ट में भी जा रहे हैं तो मेडिटेरियन है, काला सागर है। तो इसी तरह से आपको जो है, सॉरी वेस्ट टू ईस्ट में अगर आ रहे हैं तो हमें ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो बी जो है वो आपका राइट है, पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, कैस्पियन सागर और फिर अरल सागर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कौन सा है,
अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखीय प्रतिधारा के पूर्व की ओर प्रवाह को क्या समझाता है? व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करेंट? भूमध्य रेखा के पास शांत बेल्ट का होना, पानी में लवणता में अंतर, पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, या दो भूमध्य रेखीय धाराओं का अभिसरण। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। तो पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना, सी जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न से उच्च लवणता सांद्रता तक जल निकायों के निम्नलिखित अनुक्रमों में से कौन सा सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ वाटर बॉडी फ्रॉम लोअर टू हायर सैलिनिटी? लवणता की मात्रा पूछ रहा है, किसमें कौन सा है, फिर किसमें ज्यादा है, फिर उसमें कौन सा ज्यादा है। तो अगर दिए हुए नामों की अगर हम बात करें, तो सबसे ज्यादा लवणता हमें कहां देखने को मिल रही है? तो सबसे ज्यादा लवणता हमें देखने को मिल रही है लाल में, ठीक है ना, यानी कि लाल सागर। लाल से नीचे बढ़ रहे हैं, ऑप्शन की बात करें तो कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आर्कटिक सागर है, और आर्कटिक के बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो बाल्टिक सागर है। तो ये आप देख रहे हैं कि जो आपको अरेंज किया हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट से लेकर समुद्र के गहरे भाग तक स्थलीय निक्षेपों का रूप है ना? तट से लेकर हम गहरे में, गहराई में जा रहे हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो अगर आप समुद्र के तट पे खड़े हैं और वहां से आप गहराई में जा रहे हैं, तो जब भी समुद्र के तट के पास जाते हैं तो आप देखते हो कि सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलता है? रेत देखने को मिलता है। रेत के बाद आपको 1 नंबर रेत। रेत के बाद क्या देखने को मिलता है मेरे दोस्त? गाद आपको देखने को मिलता है। गाद के बाद, गाद मतलब थोड़ा सा रेत और मिट्टी का मिक्सचर। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है? तीसरे नंबर पे मिट्टी नजर आती है और चौथे नंबर पे कीचड़। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ए जो है 3, 4, 2, 1, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कौन सा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा के बारे में बात हो रही है, किसके कारण होता है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का केंद्र अपसारिक बल। तो तीनों प्रक्रिया है, ए, बी, सी जो है वो आपका राइट आंसर है। तीनों का जो है वो असर हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस समुद्र तट की रेखा नहीं है? कैस्पियन सागर, अजोर सागर, काला सागर, सार्गोसो सागर। आपको बताना है। ठीक, तो सार्गोसो जो है वो आपका क्या है? राइट आंसर है ना? चलिए, तो ये रहा दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको इसका लाभ मिल रहा है। कैसा लग रहा है सेशन जरूर बताएं। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिए। आप आंसर आप कमेंट के माध्यम से बताते रहिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है। तो अपना ध्यान रखिए, एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, सफलता जरूर पाइएगा आप। जय हिंद, जय भारत।